जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 25 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिए। हाँ, किसी क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग पता है तो वीडियो को पॉज करिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश से हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश से हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वीडन देश से हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वीडन। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1895 में स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल द्वारा की गई थी। नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। पहला नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में प्रदान किया गया था। पहला नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में प्रदान किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट की खोज की थी, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के किस राज्य में रक्तेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। भारत के किस राज्य में रक्तेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य में स्थित है रक्तेश्वर महादेव मंदिर। अभी हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। रक्तेश्वर महादेव मंदिर गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है, जो एक अद्वितीय जलमग्न शिव मंदिर है। यह मंदिर हर साल बारिश में आधा जलमग्न हो जाता है। इसे डूबता हुआ मंदिर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, डूबता हुआ मंदिर किसे कहा जाता है, तो इसी मंदिर को कहा जाता है। गुजरात की बात करें तो गुजरात का जो राजधानी है वो है गांधीनगर, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा था। भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, INS विक्रांत। INS विक्रांत भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था। INS विक्रांत भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, जिसे 1961 में नौसेना में शामिल किया गया। इसे 2014 में सेना निवृत्त किया गया। 2022 में स्वदेशी INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वह 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वह 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस भारतीय महिला को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किस भारतीय महिला को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, वो पहली भारतीय महिला थी। इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। मदर टेरेसा को 1980 में यह सम्मान मिला था। 1980 में भारत रत्न मिला था मदर टेरेसा को, ये दूसरी महिला थी। और इंदिरा गांधी को मिला था, पहली महिला थी जिन्हें भारत रत्न मिला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है। कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, टेंगे। टेंगे जो है वह कजाकिस्तान की मुद्रा है। कजाकिस्तान की आधिकारिक मुद्रा खजाक टेंगे है। कजाकिस्तान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। कजाकिस्तान जो है वह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 1950 में भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन बने थे। उन्होंने 1951-52 के पहले आम चुनाव का सफल आयोजन किया। भारत में चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, बाघ परियोजना भारत में कब शुरू की गई थी। बाघ परियोजना, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में जानते हैं, भारत में कब शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1973। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1973। भारत सरकार ने 1973 में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। भारत में 55 टाइगर रिजर्व हैं। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम
टाइगर रिजर्व है जो कि आंध्र प्रदेश में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया था? आपके ऑप्शन है, इनमें भारतीय सदस्य नहीं थे, या ब्रिटिश शासन का समर्थन करता था, या भारत में व्यापार पर कर बढ़ा रहा था, इसमें केवल मुस्लिम सदस्य थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। 1927 में गठित साइमन कमीशन में सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए भारत में इसका विरोध हुआ। लाला लाजपत राय ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस कमीशन की रिपोर्ट के बाद 1935 का भारत सरकार अधिनियम बना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 182 मीटर। 182 मीटर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई। यह प्रतिमा भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। तो आपसे पूछ सकता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? तो यह गुजरात में स्थित है और नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो भारत में जो शुरू किया गया था वह 1965 से शुरू किया गया, 1965 में शुरू किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1965। भारत सरकार ने 1965 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की ताकि गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराया जा सके। TPDS लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में लागू की गई। या खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा संचालित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय वायसराय जो थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवाई थी। जनरल डायर नाम ध्यान रखिएगा। इसी घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कौन सा पर्वत साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? कौन सा पर्वत साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल में स्थित है और यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर का हिस्सा है। यह लायन टेल्ड मकाक पाया जाता है। यहाँ लायन टेल्ड मकाक पाया जाता है। यह पश्चिमी घाट में जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा भारत में मुद्रा अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? भारत में मुद्रा अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1835 में। भारत में मुद्रा अधिनियम जो है पहली बार 1835 में लागू किया गया था। 1835 में मुद्रा अधिनियम ब्रिटिश शासन द्वारा पारित किया गया, जिसके तहत भारत में एक मानक मुद्रा प्रणाली लागू की गई। ब्रिटिश इंडिया में पहली बार रुपया को मान्यता मिली। आज़ादी के बाद 1950 में भारतीय मुद्रा अधिनियम लागू किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश गवर्नर जनरल को कौन सा अधिकार दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश गवर्नर जनरल को कौन सा अधिकार दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के ऊपर नियंत्रण। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और उसे मद्रास एवं बॉम्बे के ऊपर नियंत्रण दिया गया। वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने। या कानून ब्रिटिश प्रशासन में सुधार के लिए पारित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत में काला पानी की सजा किस जेल में दी जाती थी? भारत में काला पानी की सजा किस जेल में दी जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान की सेलुलर जेल में। अंडमान की सेलुलर जेल में भारत में काला पानी की सजा दी जाती थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित सेलुलर जेल को काला पानी कहा जाता था। यह जेल ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कठोर दंड देने के लिए बनाई गई थी। वीर सावरकर को यहाँ 1911 में भेजा गया था। इस जेल का निर्माण 1896 से 1906 के बीच में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमसे पूछा, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो उसका राइट आंसर हो जाए केरल। केरल में भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय स्थित है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसे केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसकी स्थापना 2020 में हुई थी। यह डिजिटल शिक्षा और तकनीकी नवाचारों पर केंद्रित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं, किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जारी करता है। SDI को UNDP द्वारा जारी किया जाता है, जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है। इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। नॉर्वे आमतौर पर इस सूची में शीर्ष पर रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? डूरंड रेखा जो है वह किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा, इसे 1893 में ब्रिटिश अधिकारी सर मल्टीमर डूरंड ने निर्धारित किया था। इसकी कुल लंबाई 2640 किलोमीटर है। अफगानिस्तान इस सीमा को मान्यता नहीं देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, कौन सा ग्रह उल्टा घूमता है? कौन सा ग्रह उल्टा घूमता है? राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह जो है वह उल्टा घूमता है। शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। इसे विपरीत घूर्णन भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। शुक्र को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। इसकी सतह का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, जिसे ब्लैक पगोड़ा टेम्पल भी कहते हैं, या किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं सदी में करवाया था। यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसका डिजाइन सूर्य के रथ की तरह है, जिसमें 24 विशाल पहिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1974 में पोखरण में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1974 में पोखरण में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। इस मिशन को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में पोखरण द्वितीय के रूप में हुआ। भारत परमाणु हथियार रखने वाला छठा देश बना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? वर्तमान समय में भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुबली। पहले जो था वह गोरखपुर का था, लेकिन अब राइट आंसर हो जाएगा हुबली। हुबली कर्नाटक में जो कि है रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म 1507 मीटर लंबा है, जो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इससे पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म 1366 मीटर था, तो सबसे लंबा था। हुबली प्लेटफॉर्म का उद्घाटन 2023 में हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस देश में है। रूस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रूस के पास दुनिया में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार है। यह कुल वैश्विक भंडार का लगभग 20% हिस्सा रखता है। गजप्रोम रूस की सबसे बड़ी गैस उत्पादक कंपनी है। ईरान और कतर भी प्राकृतिक गैस के प्रमुख भंडार वाले देश हैं। तो ये रहे टॉप 25 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, साथ साथ में इस मंदिर को और किस नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को
लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इन सभी वीडियो का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से प्लेलिस्ट से पुराने वीडियो भी देख सकते हो। चलिए मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।